तंदुल लेके आया या तंदुल बन के आया? बोलो, भगवान के चरणों में जोर से बोलो फटाफट। तंदुल लेके आया कि तंदुल बन के आया? पहले तो तंदुल शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, तंदुल माने क्या होता है? जोर से बोलो फटाफट। तंदुल माने क्या होता है? चावल। और कुछ? और कुछ नहीं? खाना कुछ तो बोलो। आज तो मौन है सबका, क्योंकि कल महिला दिवस है। कल महिला दिवस है। भारत में महिला दिवस आता है, कभी पुरुष दिवस नहीं आता है। बताओ आप, बताओ आप, देख लो आप, है ना? कहीं भी आपको पता हो तो आप बताओ। महिला दिवस कौन सा दिवस? बोलो ना, क्योंकि महिला दिवस है। कौन सा दिवस है? महिला दिवस है। बोलो, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बोलो, मैं बड़ा, मैं बड़ा। समझो वो धर्म से बहुत दूर। तंदुल का अर्थ होता है चावल और तंदुल का अर्थ होता है छोटा। तंदुल मत्स्य, महामत्स्य, तंदुल मत्स्य। भगवान के चरणों में तंदुल लेके आया है या तंदुल बन के आया है? तंदुल बनी मत लाओ और तंदुल बन के आओ। छोटे बन के आओगे तो बड़े अपने आप बन जाओगे, और बड़े बन करके आओगे तो दरवाजे के बाहर खड़े, दरवाजे के बाहर खड़े रह जाओगे। बड़े लोग होते हैं, उनका दिल भी क्या होता है? बड़ा होता है। और छोटे लोग होते, उनका दिल भी क्या होता है? छोटा होता है। एक घटना चक्र, एक घटना चक्र जैसे ही बहू और बेटे, ध्यान से सुनना, बहू और बेटे माता पिता से अलग रह रहे थे और बेटे की कंडीशन थोड़ी सी डाउन चल रही थी। बेटे की कंडीशन थोड़ी सी डाउन चल रही थी। पिताजी को मालूम था कि हमारा बेटा विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। बेटे ने पिता को फोन नहीं किया, पर पिता के लिए बेटे का स्मरण आया, चलो आज बेटे से मिलने के लिए चलता हूं। जैसे ही वहां पर घर पर पहुंचा, घंटी बजाई, बहू ने देखा पिताजी आ गए, बेटे ने देखा पिताजी आ गए। बेटे ने मुंह बना के कहा, पिताजी आज कैसे, आज कैसे? बहू ने भी सोचा कि ये काय को आ गया है यहाँ पर, मेरी खुद की खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है और ये खाने के लिए आ गया। पिताजी बिना टाइम आप कैसे आ गए? पिता ने कहा, बेटा क्या तुम्हारे घर पर मैं आ नहीं सकता हूं? नहीं पिताजी, आपको समझना चाहिए, मेरी स्थिति बहुत डाउन है। आप आ गए हैं। अब पूछना पड़ा, पिताजी भोजन कर लीजिएगा, पिताजी भोजन कर लीजिएगा। पिताजी ने हाँ भर दिया। बहू बेमन से थाली लगा करके लाती है, उसमें 4 रोटियां हैं, दाल सब्जी पूरी मीठा। पिताजी ने आराम से हंस करके भोजन किया, लेकिन बहू और बेटे की शकल देखने लायक थी। बोलो, बहू और बेटे की, बोलो बोलो बोलो, बहू बेटे की शकल देखने लायक थी। बेटे को पिता ने वो चंडाल लग रहा था और आराम से पुड़ी पर पराठा, पराठे पर पुड़ी, बोलो ना, खाए जा रहा है। पराठे पर पुड़ी, पुड़ी पर पराठा, पराठे पर रोटी, रोटी पर इडली, इडली पर डोसा, बोलो ना, इडली पर डोसा, डोसा पर बाटी, बाटी पर समोसा, समोसा पर कचौड़ी, कचौड़ी पर पुलाव, पुलाव पर चावल, चावल पर खीर, खीर पर दरिया। खाए जा रहा बिल्कुल हंस करके, खाए जा रहा हंस करके। और बहू को क्या आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है, ये कहां से आ गया, इसको किसने बुलाया, है ना? और बेटा वहीं बैठ करके बोलने लगा पिताजी से, पिताजी मेरी कंडीशन खराब है और आप खाए जा रहे हैं, रुकने का आप नाम नहीं ले रहे, मैंने आपको बुलाया नहीं, आप आए क्यों? मालूम फिर उस पिताजी ने
उसे कहा बेटा मैं तुम्हारा हालचाल पूछने आया, हालचाल पूछने आया कि आप खाने के लिए आए। बोलता जा रहा और बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं क्यों, आप कब जाएंगे यहाँ से? बेटा मैं अभी जाऊंगा। जैसे उसने कहा और जाते जाते उसने 10,000 रुपए की गिट्टी उठाई। उसने 10,000 रुपए की गिट्टी निकाली जेब से और बेटा को दे दिया। लो बेटा आप अपना काम चलाते रहना। उस समय दोनों की हालत देखने लायक थी। उस समय दोनों की हालत उस समय देखने लायक थी कि पिताजी खाने नहीं आए थे, पिताजी कुछ ना कुछ, बोलो पिताजी खाने नहीं आए थे, पिताजी कुछ ना कुछ देने आए थे। ये माता पिता अजीब नहीं होते हैं, अजीब तरह के होते हैं। बोलो माता पिता, बोलो माता पिता, जोर से बोलो माता पिता अजीब नहीं होते हैं, एक अजीब तरह के होते हैं। और जो जितने भी जीव हैं ये अजीब की ही देन है। ये अजीब नहीं होते, ये अजीब नहीं होते तो आज तुम जीव नहीं होते। इनके मन अजीब तरह के होते हैं, इनके भाव अजीब तरह के होते हैं, है ना। इसलिए तुम जीवा होते हो। ये ध्यान रख करके चलना कि कैसे कैसे भाव, कोई क्षणभूत नहीं होता है। तब हमारे लिए जिन धर्म ही क्या होता है, क्षणभूता होता है। हमारे लिए जिन धर्म होता है, करुणा का भाव क्षणभूता होता है। जब जीने की इच्छा हो, जब का चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हें कहीं से कोई सहारा ना मिले तो पंच परमेश्वरी भगवान की शरण लेना चाहिए, है ना। कभी एकत्व का चिंतन करना चाहिए और अंत में जाकर के धर्म के केंद्र बिंदु पर हमारे लिए आ जाना चाहिए। धर्म का जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि अंत में कुछ भी काम में नहीं आता। मैं सबको जानता हूँ, बोलो मैं सबको जानता हूँ, जो शोरों में सबको जानता हूँ पर किसी को भी अपना नहीं मानता। बोलो मैं सबको जानता हूं पर किसी को भी मैं अपना नहीं मानता हूं। जानना पाप नहीं है, बोलो जानना, बोलो जानना पाप नहीं है। उसे अपना मानना, तो उसे अपना मानना पाप है। क्यों है पाप? समझो, परद्रव्य को जानना पाप नहीं है। बोलो परद्रव्य को, परद्रव्य को जानना पाप नहीं है पर उसे अपना मानना पाप है। कारण जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जहां हमारा शरीर हमारा नहीं है वहां पर परद्रव्य, पर वस्तु हमारी नहीं हो सकती है। और उस परद्रव्य को मैं भी जानता हूं, ये बर्तन है, पर उसे मैं मानता नहीं, उसे मैं मानता नहीं। किसी के घर में मैं आहारचर्या करने जाता हूं तो मैं घर में आहार करता हूं पर उसे अपना नहीं मानता। मैं ऐसा विचार नहीं कर, ये घर बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा, ये घर, ये तो आप कहते हो। किसी के घर का उद्घाटन था, बोलो किसी के घर का उद्घाटन था, उसने आपको आमंत्रित किया। किसके लिए आमंत्रित किया? उसने मकान के उद्घाटन में आपको नहीं बुलाया है, उसने आपको आपके जी को जलाने के लिए आपको बुलाया है। क्या करने को? बोलो ना, बोलो। उसने आपको मकान के, हो सकता मेरी इस बात से आप सहमत हो ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बात से सब कुछ सहमत नहीं हो सकता है। हमारे जैसी सबकी नहीं हो सकती मति, हमारे जैसी, बोलो हमारे जैसी सबकी नहीं हो सकती है मति, क्योंकि तुम्हारे साथ में है श्रीमती, तुम्हारे साथ में है। और जिसके साथ में है श्रीमती उसकी मुनियों जैसी कभी नहीं हो सकती है मति। उसकी मुनियों जैसी, मुस्कुराओ तो हंसो नहीं, कोई बात नहीं, फूल नहीं तो पाखुड़ी सही,
बोलो फूल नहीं तो, ऐसा बोलते ना, ढाका ढाकी का काम। किसका? ढाका ढाकी का काम। अपनी अमीरी को छिपाना हो, फूल नहीं तो कम से कम, फूल नहीं तो कम से कम पाखुड़ी सही, फूल नहीं तो कम से कम पाखुड़ी सही, भोजन नहीं तो कम से कम नाश्ता सही, रबड़ी नहीं तो कम से कम चाय सही, हंसो नहीं तो कम से कम मुस्कुराओ। जिसके साथ में है श्रीमती, बोलो जिसके साथ में है श्रीमती, उसकी मुनियों जैसी कभी नहीं हो सकती है मति, और उसकी मुनियों जैसी कभी नहीं हो सकती है गति, नहीं उसकी हो सकती है। ये ध्यान रख करके चलना। ऐसी मति को बनाने के लिए मुनि बनना क्या होता है? आवश्यक होता है। मुनि पद को पाना आवश्यक होता है। संसार में हम चिंतन करते हैं, संसार का हम विचार करते हैं। किसी ने आपको अपने मकान के उद्घाटन में बुलाया, वो उद्घाटन में नहीं बुलाया है, तुम्हारे जी को कोई जरूरी नहीं कि तुम हमारी बात से सहमत हो जाओ। पत्रिकाओं में लिखा आता है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी संपादक के संपादन से सहमत हो, उसके विचारों से संमत हो, सहमत हो, है ना। आप हमारी बात से सहमत हो, उसने बुलाया है और वो आपको एक एक चीज बताएगा। ये खिड़कियां, ये दरवाजे, ये गेट, ये मार्बल, ये ग्रेनाइट, और पीछे चलती है औरत तुम्हारी श्रीमती। देखो क्या मकान बनवाया, घर में आके देखो, तुम घर में आके देखो, मैं बता रहा हूं ये क्या बताएंगे। पूरे भारत में इकलौती आचार्य हैं जिनने महिला पुराण का स्वाध्याय किया है। बाकी ने तो चित्र भी नहीं देखा, उसका कवर भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई पर 2-4 बार बारात में जाने का मौका जरूर मिला। कई लोग यही पूछते हैं, महाराज आप इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हो, 15 साल में दीक्षा ले ली, बारात में भी हुआ है? हाँ, बारात में भी हो गया है। 2 बार बारात में जाने का मौका मिला, 2 बार मरघट पर जाने का, बोलो ना, 2 बार मरघट में भी जाने का मौका मिला, 2 बार बारात में जाने का भी मौका मिला। सब करके महाराज बनना चाहिए, शादी को छोड़ के। सब करके साधु बनना चाहिए, शादी को छोड़ करके। कौन बोला सब दीक्षा ले लेंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सब लोग दीक्षा ले लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तुम्हें उसने मकान जो बताया है, ये पंखा है, ये लकड़ी चीन से आई थी, बनाने वाला अमेरिका से आया था, है ना, ये मार्बल कोटा से मंगवाया है, और ये ऐसा उसके मकान को देख के आत्मा में आग लग जाती है। और कई महिलाओं का तो पूरा डिब्बो फूक जाता है, पूरा डिब्बो फूक जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। उसने जितना वो खिलाया है, अब वो को महीने भर तो भूख नहीं लगती। सपने में चिंता भवन, बोलो सपने में जो ना बोले वो चिंतामती माता जी, बोलो क्या दिखता है उसको? ओहो क्या मकान बनाया, बोलो हाथ उठाओ, हमारा तो ओहो क्या मकान बनाया। क्या मालूम हमारी किस्मत में ऐसे मकान में रहना कहां लिखा। हमारा तो सारा जीवन झोपड़ियों में निकल गया, सारा मकान झोपड़ियों में निकल गया। क्या आलीशान मकान बनाया, बोलो ना, हाथ नहीं उठते। पंचरमती माता जी, बोलो हाथ उठाओ। क्या मैं देख रहा हूं किस किस के हाथ में। बहन जी ये पुद्गल कब काम में आएगा? क्या मकान बनाया, ओहो ऐसा बोलो, ओहो आश्चर्य, ओहो ओहो क्या मकान बनाया। वो मकान दिखता है, क्या लेट, क्या बाथ, क्या रूम, क्या मार्बल, क्या ग्रेनाइट। अब वो इतने दुखी हो रहे, एक दिन के उद्घाटन में गए, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, पर कभी ये विचार नहीं करते हैं, कभी ये विचार नहीं करते हैं इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके अंतिम संस्कार मरघट पर ही होना है। किसी का अंतिम संस्कार मार्बल पर नहीं होती है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2/6 का स्थान सरकार ने बना करके रखा है। कितना?
बोलो 2/6 का स्थान सरकार ने बना करके रखा है। अर्थी पर अर्थी, अर्थी पर अर्थी, उसी पर तुम्हारे अंतिम संस्कार होना है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत, जीते जी तुम्हें जगह मिले या ना मिले, पर मरने के बाद जलाने को जगह, जलाने के लिए जगह तुम्हें जरूर मिले। उस समय विचार करना, वो हो ये संसार की दशा है, एक दिन ये भी छोड़ करके जाना है। साधुओं को आप देखो, साधुओं को आप देखो, साधुओं का जीवन चलते फिरते आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ। पक्षियों को आप देखो, वो घोंसलों में क्या होते हैं, घोंसले में रहते हैं। और साधु अपना जीवन जगह जगह विहार करते हैं, मंदिरों में धर्मशाला व्यतीत करते। मकान की उद्घाटन के लिए बुलाया, तुम्हारे अंदर ईर्षा भाव, तुम्हारे घर में विद्वेष भाव उत्पन्न करने के लिए, है ना। दूसरे का हम मकान देख के क्या मकान बनाया, बोलो क्या मकान बनाया, बोलो ना क्या नमो सिद्धार्थ, क्या मकान बनाया। कभी हमको देख करके विचार करना, ओहो, बोलो ओहो, क्या जीवन बनाया, बोलो क्या जीवन बनाया। मकान से मोक्ष नहीं मिलता है, मकान बनाने से मोक्ष नहीं मिलता है। जीवन को धन्य धन्य बनाने से क्या मिलता है, बोलो मकान बनाने से। 3 बेटे के 3 मकान, बोलो 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 ना, फटाफट जल्दी बोलो, समय मत निकालो, सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है। धन्य धन्य 3 बेटे के, हाँ तो उठाओ ना, 3 बेटे के 3 मकान, 1 बेटे के 3 मकान, 3 बेटे के, बोलो फटाफट, 3 बेटे के 3 मकान। और कई बार 3 बेटे का 1 मकान, कई बार 3 बेटे का 1 मकान, कई बार 3 बेटे का 1 कमरा, कई बार 3 बेटे का 1 कमरा, और कहीं एक बेटे के 3 मकान। बोलो 1 बेटे के 3 मकान। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये हमारे आत्म भवन है, ये हमारे आत्म भवन है। और इनका लॉन्च तब होता है जब होता है केस लॉन्च, तब होता है इन भवनों का लॉन्च। जब होता है, बोलो जब होता है, बोलो बोलो, घुमाओ सिर पर हाथ तो घुमाओ, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। भली टकले हो तो अभी फेर लो, कोई बात नहीं है, बुरा मत मानना। चांद निकल आया है, सूरज की देरी है, चांद निकल आया है फिर भी अंधकार है, चांद निकल आया फिर भी तुम में इतनी गर्मी है, जहां जाए तुम फूक जाते हो। भैया ध्यान रख करके चलना कि जब करते हैं केस लॉन्च, बोलो जब होता है केस लॉन्च, तभी होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी भवनों का लॉन्च।